Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to do articles. Articles can be divided into two parts. One indefinite article, two definite article. These are two parts. Indefinite article is further divided into two parts, a or an. These two are called indefinite article. Indefinite अनिश्चित, डेफिनेट निश्चित. तो हर वो चीज़ जो डेफिनेट नहीं है उससे पहले यूज़ किया जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल. अब इसमें दो आते हैं अ और एन. दोनों में से कोई एक यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों में से क्या यूज़ करना है? अ को यूज़ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं कब? जब कॉन्सोनेंट साउंड हो. कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि सुनाई दे, तब यूज़ किया जाता है अ. और एन को यूज़ किया जाता है जब वाउल की साउंड हो, स्वर की ध्वनि हो. देखकर नहीं लगाना. आज तक आपने पढ़े होंगे 5 ही होते हैं, अ ई आई ओ यू, और आपने पढ़ा होगा जहाँ ये देखे उनसे पहले आप एन लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता. ये अ क्या है? ये अ है ये ध्वनि, अ और आ. ये ए की साउंड होती है, ए और आई. ये ई, छोटा ई बड़ा ई, ओ ऊ. तो ये जो हिंदी के स्वर आपने पढ़े हैं, ए आ ई ए, ये उ ए ओ औ, ये सब जो स्वर होते हैं, जहाँ पर ये साउंड हो, ये ध्वनि हो, उससे पहले हम लगाते हैं एन, और जो बच गए उनसे पहले लगाते हैं अ. अब दोनों में अंतर देखें. ब्लैंक के बाद जो वर्ड है हमें उसका अल्फ़ाबेट देखना है. शी इज़ डैश एम ए. ठीक है. अब एम ये देखने में तो कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है. क्यों? क्योंकि आपने आज तक पढ़ा है ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं वाउल्स. लेकिन जब हम इसे लिखते हैं, मैंने आपको यहाँ क्या बताया? वाउल साउंड. साउंड से पहले साउंड देखनी है. साउंड क्या है? एम ए. एम बोलते हैं इसको. कैसे लिखेंगे? एम ऐसे लिखेंगे. और ये क्या है? ये है एक स्वर. इसीलिए यहाँ अ अगर हम लगाते हैं तो वो क्रॉस होगा, रॉन्ग होगा. यहाँ क्या लगेगा? यहाँ लगेगा एन. आंसर होगा शी इज एन एम ए. ठीक है. आप आंसर कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, शी इज एन एम ए. ओके. सेकेंड, आई हैव डैश इंक पोट. अब ये क्या है? इंक. बोल के देखो और लिखोगे जब इंक ई से शुरू होता है. और ई क्या है? ये देखने में भी भले ही स्वर है, बोलने में भी स्वर है, ई. इसीलिए यहाँ लगेगा एन. ही हैज़ डैश 1 रुपी नोट. आपने यहाँ ओ देखा? अरे ओ तो स्वर होता है. नहीं, वाउल तो होता है ओ, लेकिन हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है उसकी साउंड. अब उसकी साउंड क्या है? उसकी साउंड है वन, व. तो जहाँ वन है, वो हिंदी में आपने पढ़ा है इज अ कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन है. इसलिए इससे पहले अगर हम एन लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ लगेगा अ. क्लियर? क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ अ लगेगा, जहाँ वाउल साउंड है वहाँ एन लगेगा. हमें ये नहीं देखना कि ये वर्ड क्या है, ये किस अल्फ़ाबेट से बिगिन होता है. इनफैक्ट हमें ये सुनना है कि ये किस अल्फ़ाबेट से बिगिन होता है. जैसे कि एग्जाम्पल कुछ हम लिखें, डैश एलिफेंट. एलिफेंट ए की साउंड, इसीलिए एन स्वर है. एग ए की साउंड है और ये स्वर है, इसीलिए एन. आउल आ की साउंड क्या होती है? आउल. ये एक स्वर है, एक वाउल है, इसीलिए एन. डैश यूजफुल थिंग. यूजफुल य है ना, ये बन गया यूजफुल. ऐसे लिखेंगे य. य इज अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए अ लगेगा. ऑक्सन ओ की आवाज एन. ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता. क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट से पहले लग जाना चाहिए एन. टीचर ट से पहले अ. आई थिंक नाउ द डिफरेंस इज प्रिटी क्लियर कि क्या करना है. जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड है उससे पहले अ, और जहाँ पर वाउल की साउंड है उससे पहले
एन, ये ध्यान रखना है, हमें केवल देखना नहीं है, इनफैक्ट सुनना है। जैसे यूजफुल सबसे ज़्यादा पेपर में आता है इस तरह का एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस दे देंगे उसके साथ लिख देंगे जैसे आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब आपको बताना है यहाँ अ आएगा या एन आएगा, तो आपको क्या लगाना है, अ लगाना है, क्योंकि यूजफुल यह एक व्यंजन है हिंदी में। क्लियर, ये तो हो गया डिफरेंस। अब कहाँ पर अ लगेगा, कहाँ एन लगेगा, मतलब ये कौन सी जगह है जहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। इंडेफिनेट आर्टिकल लगता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और वो नाउन कौन सी हो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन जिसे गिना जा सकता है वो नाउन। आई हैव डैश पेन, मेरे पास एक पेन है। अगर यहाँ पेन्स होता तो ये सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल हो जाता, इसीलिए यहाँ क्या है, पेन। और प इज व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ लगेगा अ। राम हैज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज नहीं है, ध्यान रखना, अम्ब्रेला है, सिंगुलर है, गिन सकते हैं हम, पेन भी गिन सकते हैं। आपके सामने 5 पेन पड़े हैं उन्हें भी गिन सकते हैं, 50 पड़े हैं उन्हें भी गिन सकते हैं, भले ही समय लगे पर गिन सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनसे पहले हम अ या एन का यूज करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और अगर व्यंजन की आवाज है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ, अम्ब्रेला अ, स्वर की आवाज है तो एन। सीता इज अ डैश ब्यूटीफुल गर्ल, अब सीता इज अ गर्ल, उससे पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया। अगर एडजेक्टिव से पहले ब्लैंक है यानी विशेषण से पहले ब्लैंक दिया है तो आपको क्या करना है, सो यूज इट बिफोर एडजेक्टिव। आप अ को यूज कर सकते हैं, अ या एन को एडजेक्टिव से पहले। अब ध्यान क्या रखना है कि इट इज यूज्ड ओनली बिफोर अ कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, किताब गिन सकते हैं, कॉमन नाउन है, बहुत सारी बुक्स होते हैं, जैसे आपके पास कितनी सारी बुक्स हैं। लेकिन अगर कह दिया आई एम रीडिंग डैश इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, भैया आप इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उसको प्रॉपर कर दिया, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, अपनी इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ऑफ क्लास 7th, तो आप उससे पहले क्रॉस ही लगाएंगे, क्योंकि इसको प्रॉपर कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है कौन सी क्या पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाते, केवल किससे पहले लगाते हैं, कॉमन नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, पेन, मदर, फादर, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या हो गए, ये सब कॉमन नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन नहीं है। डक, डॉग, ठीक है, कितने भी एनिमल्स हैं, एलिफेंट, सबसे पहले कैमल, सभी से पहले हम यूज करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी अगर कोई आपको ऐसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया गया है, ये सरप्राइज बताता है, तो उससे पहले हम अ या एन का यूज करते हैं, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल। What a dash beautiful picture, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ब्यूटीफुल ब साउंड है इसीलिए एन। एक्सक्लामेटरी देखा तो इसका मतलब इंडेफिनेट से पहले अ। डैश, व्हाट अ डैश नाइस पिक्चर, व्हाट अ नाइस डॉल, व्हाट अ नाइस पेन, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, न की आवाज है, इसीलिए इससे पहले लगेगा अ, और यहाँ है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो जो एक्सक्लामेटरी होता है उसमें। दूसरा, तीसरा, अगर कोई सेंटेंस है प्रतिमाह यानी हर महीने प्रति वस्तु कीमत के लिए यूज किया जाता है कि किसी वस्तु की क्या कीमत है वो बताने के लिए इसी का यूज करते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल। ही कैन रन 12 किलोमीटर डैश आवर, 1 घंटे की, प्रति घंटा वह 12 किलोमीटर दौड़ सकता है। प्रति के लिए क्या लगाएंगे हम, इंडेफिनेट यानी अ या एन। अब ये क्या है, आर, हार नहीं होता, आर होता है, आ से शुरू होता है इसीलिए एन। राइस सेल्स 50 रुपीज डैश किलो, प्रति वस्तु की कीमत के लिए, ठीक है, किलो क, इसीलिए अ, कि 50 रुपए 1 किलो के। 7 डेज मेक डैश वीक, मेक अ वीक, 7 हफ्तों से 7 दिनों से 1 सप्ताह बनता है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह मिले प्रति माह बताना हो या प्रति वस्तु कीमत, उसके लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अब देखेंगे इंडेफिनेट में अ यूज होगा या एन यूज होगा, वो डिपेंड करेगा ब्लैंक के बाद की साउंड पर। अगला है प्रोफेशन, व्यवसाय।
अगर कोई व्यवसाय बताया गया है तो उससे भी पहले हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एमएलए, वह एक एमएलए है। मेरी माताजी एक टीचर हैं, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो जब भी हमें कोई प्रोफेशन बताया जाता है उससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। और वो कैसे यूज़ होगा, जैसे साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। आपको बताई दिया गया, ही इज़ अ डैश एमएलए, वह एक एमएलए हैं। एम साउंड है, ए से शुरू होता है इसीलिए एन। माई मदर इज़ ए टीचर, ट साउंड है इसीलिए अ। मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आई होप अच्छे से समझे करें। क्या डिफरेंस है, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ अ लगेगा, जहाँ वाउल साउंड है वहाँ एन लगेगा। इंडेफिनेट आर्टिकल में आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। थैंक यू।